अति बड़भागी भी हनुमान जी के बराबर कोई नहीं, बड़भागी भी हनुमान जी जैसा कोई नहीं, क्योंकि कथा सुनने वाला ऐसा बड़भागी कोई नहीं जैसे श्री हनुमान जी हैं, क्योंकि वे एक ही समय में सर्वत्र भगवान की कथा सुन लेते हैं। और वानर अगर अति बड़भागी हैं तो हनुमान जी जैसे नहीं, सभी वानर विदा किए गए, हनुमान जी नहीं। और अतिशय बड़भागी अहिल्या जी हैं, लेकिन गए पतिलोक आनंद भरी, वे रघुपति के चरण को पाकर भी पतिलोक को गए, पर हनुमान जी राम जी को पाकर सुग्रीव जी के साथ नहीं गए। अच्छा, और परम बड़भागी हैं जटायु जी, अहिल्या जी तो पतिलोक को गई, पर जटायु जी तो रघुपति लोक को गए, भगवत धाम को गए, हरिपुर गए, परम बड़भागी। लेकिन हनुमान जी तो हरिपुर भी नहीं गए। भगवान अपनी लीला संवरण के समय जब श्री साकेत धाम पधारने लगे, हनुमान जी से कहा चलो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु कहां? हमारे धाम साकेत। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप चलो, हम बाद में आएंगे। राम जी ने कहा बाद में, हमें छोड़कर? हाँ, तो यहाँ जरूरी काम क्या है? हनुमान जी बोले हम आपकी कथा सुनकर आए। कथा? हाँ, क्योंकि वहां होती है क्या कथा साकेत ज्ञात? भगवान ने कहा वहां तो हम ही होते हैं, वहां तो हम ही होते हैं, कथा तो यही होती है। हनुमान जी बोले इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी कथा सुनकर आऊंगा। तो भगवान ने कहा कब तक रहोगे यहाँ धरती पर? हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक आपकी कथा इस धरती पर रहेगी तब तक मैं इस धरती का कभी त्याग नहीं कर सकता। और हनुमान जी हरिपुर भी नहीं गए, इसलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी। और कथा सुनने के लिए रामचरित सुनवे को रसिया। राम जी ने कहा कि राम कथा के लिए हनुमान जी आप हमें छोड़ रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, बात छोड़ने की नहीं है, बात इतनी सी है कि जहां आप हो वहां आपकी कथा हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि आप तो सब जगह हैं, कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। आप सब जगह हैं लेकिन आपकी कथा तो सब जगह नहीं है। तो जहां आप हो वहां आपकी कथा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां आपकी कथा होगी वहां आप जरूर उपस्थित रहेंगे। भगवान ने कहा क्यों? हनुमान जी ने कहा इसलिए क्योंकि आपने ही कहा है ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। आप ही कहते हैं कि मेरे भक्त जहां मेरे गुणों का गायन करते हैं वहां मैं उपस्थित रहता हूं, इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु बस मुझे तो श्री राम कथा। अच्छा, राम कथा सुनने से क्या होगा? इससे एक लाभ होगा, अनेक लाभों के साथ। क्या? जे यही कथई स्नेह समेता कहीं सुनियही समुझ सचेता हुई ही राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो भगवान की कथा निरंतर सुनेंगे उन्हें राम जी के चरणों का अनुराग अवश्य मिलेगा। और हनुमान जी निरंतर श्री राम कथा सुनते हैं, इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। राम जी के चरणों का ऐसा अनुरागी भी कोई नहीं। अब हनुमान जी की प्रीति और सेवा। अच्छा देखो, प्रेम श्री राम जी से और सेवा राम जी के नाते राम जी के भक्तों की भी और राम जी की भी। अब श्री रामचरितमानस में हनुमत कथा जहां से आरंभ होती है उस प्रसंग पर हम लोग दृष्टि डालें। हम लोगों के लिए बड़ी उपयोगी है यह कथा। क्यों? सुग्रीव जी पर्वत पर रहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रहाई, और शैल छोड़कर कपिपति सुग्रीव जी राम जी तक नहीं पहुंचे, पर हनुमान जी राम जी को ले आए सुग्रीव जी के पास। शैल छोड़ना उनकी मजबूरी थी। अच्छा, अगर विचार करें तो हम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई एक कथा है। हम लोग भी एक शैल पर अटके हैं।
सुग्रीव जी शैल पर अटके हैं और हम लोग कौन से शैल पर? गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। अगर शैल पर सुग्रीव जी रहते हैं, राम जी तक नहीं जा सकते और हनुमान जी राम जी को उनके पास लेकर आ जाते हैं, तो अगर हम भी गृह जंजाल के इस दुर्गम शैल को छोड़कर पार करके राम जी तक नहीं पहुंच सकते, तो हनुमान जी के चरणों का आश्रय अगर ले लें तो हम राम जी तक नहीं पहुंचेंगे, राम जी हम तक पहुंचेंगे। हनुमान जी रघुराया ऋषिमुख पर्वत नियराया, तारय सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीमा। अति सभी सुग्रीव जी भय से भर गए। देखो, जिन श्री राम जी का दर्शन करके मन भाव से भर जाता है, सुग्रीव जी का मन भय से भर गया। क्यों? भ्रम हो गया। अच्छा, वैसे तो श्री राम जी का दर्शन करके भ्रम बहुतों को हुआ, पर श्री रामचरितमानस की कथा के अनुसार दो के भ्रम में बहुत साम्य है। एक तो श्री सुग्रीव जी को भ्रम हुआ और एक सती माता को भ्रम हुआ। अच्छा, एक अद्भुत बात है, सती जी को भी तब भ्रम हुआ जब श्री राम जी के संग सीता मैया नहीं है, और सुग्रीव जी को भी भ्रम तब हुआ जब श्री सीता जी प्रभु के साथ नहीं है। संकेत क्या है? श्री सीता जी साक्षात भक्ति हैं, और यह कथा संदेश यह देती है कि भक्ति के बिना भगवान को देखोगे तो भ्रम हो ही जाएगा। इसलिए भगवान को जब देखो तो भक्ति के साथ देखो। भ्रम हो गया, सीता जी संग नहीं है। भक्ति के बिना भगवान को जो भी देखते हैं उन्हें भ्रम हो जाता है। अच्छा, एक साम्य यह भी है कि सती जी और सुग्रीव जी के नाम की राशि भी एक ही है, और संकेत यह है कि ये ब्रह्म वालों की राशि एक ही होती है, ये अलग अलग राशि वाले नहीं होते। और तीसरा साम्य यह है कि इन दोनों के पास एक एक सदगुरु हैं। सती जी के साथ शंकर भगवान है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर जी संग है सती जी के, तो सती जी के संग शंकर जी हैं, वे सदगुरु भगवान। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और सुग्रीव जी के संग भी एक सदगुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, जय जय कृपा करहु गुरुदेव की नाम। के साथ शंकर भगवान है सदगुरु। और सुग्रीव जी के पास हनुमान जी। तो इन दोनों के भ्रम में बड़ा साम्य है, लेकिन अंतर क्या है? सुग्रीव जी की बात बन गई, सती जी की नहीं बनी। क्यों? सुग्रीव जी हनुमान जी से कहते हैं हम तो यहीं बैठे हैं, आकर देखो। धरी बट रूप देखते जाई, कैसी जान जी सैन बुझाई। हनुमान जी से सुग्रीव जी कहते हैं कि आप जाकर देखो, हम यहाँ बैठे हैं और आप जो इशारा करोगे वैसे ही हम व्यवहार करेंगे, आप संकेत कर देना। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, आप जाकर देखो। और सती जी क्या कहती? भगवान है, ऐसा योग्य मिला ही नहीं हमें कोई बालक। इतनी प्रशंसा की अपने बालक की। आचार्य जी हंसे कि जब पिता ऐसे हैं तो पुत्र क्यों नहीं ऐसा प्रतापी होगा। कर जाओ, प्रवेश दे दिया विद्यालय में। 2 महीने बाद आए, हमारे बेटे में गुण ही गुण होंगे, कमी तो कोई होगी नहीं, अगर हो कमी तो बताओ।
तो आचार्य जी भी बड़े विनोदी थे, बोले क्या कहना तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे बेटे में गुण ही गुण, 100 गुणों में 98 हैं, केवल 2 नहीं है। तो पिता चौंका, 98 हैं वो तो, लेकिन आश्चर्य 2 कम कौन से हैं जो गुण नहीं है, 2 कौन से गुण नहीं है? तो आचार्य जी बोले 2 इसमें यही नहीं है क्या का इसमें इसके खुद की अकल है नहीं, एक, दूसरा हमारी मानता नहीं है, बस ये 2 ही बातें, बाकी तो सब। तो कुछ लोगों के साथ यही कठिनाई होती। सती जी स्वयं तो भगवान को देख नहीं पा रही हैं और शंकर जी देख पा रहे हैं तो उनकी बात मान नहीं रहे। वे स्वयं गई और सुग्रीव जी स्वयं नहीं गए। यह कथा संदेश देती है कि भगवान को देखना हो तो गुरु की आंख से देखना चाहिए, सदगुरु की दी हुई दृष्टि से देखना चाहिए। हमारी आंखें नहीं देख सकती, आंखें तो हैं। अच्छा, आंखें तो उनकी भी सही सही दिखती हैं जिनकी आंख में मोतियाबिंद हो, आंख तो उनकी भी दिखती है, आंख उनकी भी दिखती है, लेकिन उनकी आंख देख नहीं पाती है। इसी तरह हमारी आंखें दिखती तो हैं, कौन सी आंखें? ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। तो ज्ञान वैराग्य के नेत्र हम भी दिखाते हैं, हम ज्ञानी हैं, हम विरागी हैं, लेकिन हमारी आंखें केवल दिखाने के लिए हैं, देखने के लिए नहीं है। इनमें मोतियाबिंद आ गया है, कौन सा? नियरे होए ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतियाबिंद आ गया, और राग की वैराग्य की आंख में राग का मोतियाबिंद आ गया। आंखें तो हमारी हैं, पर राग द्वेष के कारण हम भगवान को देख नहीं पाते हैं, यही हमारी समस्या है। कहीं राग और कहीं द्वेष। अच्छा, 2 ही आंखें हैं, एक दाहिनी एक बाईं, और कितना सुंदर संकेत है, हमारी दृष्टियां भी 2 ही बची हैं। क्या? राग की दृष्टि और द्वेष की दृष्टि। अपने अनुकूल हो उससे राग और अपने से प्रतिकूल हो उससे द्वेष। अच्छा, इसीलिए गुरु कौन का? शंकर जी। क्यों? उनके 2 ही नेत्र नहीं है, तीसरा भी है, और तीसरा बिल्कुल ठीक बीच में है, और बीच में होने का अर्थ न इधर झुका है न उधर झुका। इसका अर्थ है कि जिस दृष्टि में न राग हो न द्वेष हो, ऐसी सद्गुरु की दृष्टि से ही भगवान को देखा जा सकता है। अच्छा, एक बात और है, उन्हीं शंकर जी के अवतार हैं हनुमान जी, और इसीलिए वे सदगुरु हैं। सुग्रीव जी ने यही कहा कि हमारी आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते, आप तो तीसरे नेत्र वाले हैं। एक जगह श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, उस पाठ में बार बार कहा जाए शंकर सुवन केशरी नंदन। पाठ है भी ऐसा, पंक्ति भी ऐसे ही है, पर एक महात्मा बैठे थे, परमहंस महात्मा, भगवत भक्त महात्मा, अपनी मस्ती में जब उन्होंने बार बार सुना शंकर सुवन केशरी नंदन, तो कहने चुप रहो, अशुद्ध पाठ मत करो। महाराज लिखा है, ऐसा लिखा होगा, पर मैं जो बोलूं वह सही है। अच्छा महाराज आप बोलो। का यह मत कहो शंकर सुवन केशरी नंदन, का फिर यह कहो शंकर स्वयं केशरी नंदन। शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में। तो सुग्रीव जी गुरु की दृष्टि से देखते हैं। अच्छा, एक बात और भी कहूं, क्या? नेत्र राग द्वेष से मुक्त हो ऐसी दृष्टि, और दूसरी बात भीतर हो तब तो बाहर दिखें। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, मगर मुंह से वो निकलेगी कि जो दिल में भरी होगी। एक बार एक डॉक्टर साहब के अस्पताल, पहले ही जैसी हालत, तीसरा बिल्कुल वैसे ही, और 4, 5, 6, 7 शीशे बदल चुका। डॉक्टर बड़ा परेशान हुआ। अब पढ़ने में आया, बोले बिल्कुल नहीं आ रहा पढ़ने में। तो डॉक्टर बोला पढ़े भी हो, पढ़े भी हो? तो कहने लगा कि पढ़े ही होते तो डॉक्टर की दुकान पे ही काहे को आते? हमने तो ये सुना था कि चश्मे से पढ़ा जाता है।
हमने तो ये सुना था कि चश्मे से पढ़ा जाता है। डॉक्टर ने कहा कि सुना तो ठीक है, पर चश्मा केवल माध्यम है, पर बाहर पढ़ाई दिखती वही है जो भीतर होती है। अगर भीतर ना हो तो बाहर दिख नहीं सकती। अच्छा, आप ऐसे सोचो, जो भाषा हमें ना आती हो वह भाषा दीवार पर लिखी हो तो हम देख तो सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसका ज्ञान भीतर नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि परमात्मा सब जगह लिखा हुआ है। सिया राम मैं सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। कण कण में परमात्मा लिखा हुआ है, लेकिन परमात्मा की पढ़ाई हमारे भीतर नहीं है, इसलिए बाहर हम उसे पढ़ नहीं पाते, देख नहीं पाते। और जिन्होंने भीतर पढ़ लिया, शंकर जी देख सकते हैं। क्यों? श्री रघुनाथ रूप और आवा, ये शंकर जी के हृदय में निवास करने वाले हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, शंकर जी के हृदय में राम जी हैं, इसलिए उन्हें बाहर राम जी का दर्शन होता है। और हनुमान जी के हृदय में राम जी, इसलिए उन्हें बाहर दिखते हैं। जासु हृदय आगार बसई राम सर चावत। तो सुग्रीव जी कहते हैं आप जाकर देखो, धरि बटु रूप दे। और कितनी अद्भुत बात है, भगवान को देखने के लिए, ब्रह्म की अनुभूति के लिए ब्रह्मचर्य का आधार, ब्रह्म जैसी चर्या, ऐसी स्थिति हो जाए परमात्मा के भाव चिंतन की दशा में कि हम न रह जाएं, भगवान रह जाएं। सोकर न बिताओ, चौथे पहर में जरूर जाग जाओ। क्यों? इसलिए जो रात रहते जाग जाते हैं, और ऐसा अभ्यास रोज करते हैं। जो रात रहते जाग जाते हैं, ऐसा अभ्यास करने वाले जिंदगी के रहते रहते भी जाग जाते हैं। जो रात के चौथे पहर में जागते हैं, वे कम से कम जीवन के चौथे पन में तो जाग ही जाते हैं। रात्रि का चौथा पहर सोने के लिए नहीं है, और जीवन का चौथा पन सोने के लिए नहीं है। हम जाग जाएं। एक कवि ने कहा, यौवन में उस समय की तैयारी करनी चाहिए, जवानी में अजल के वास्ते, मृत्यु के समय जवानी में अजल के वास्ते सामान कर गाफिल, और मुसाफिर सबसे जगते हैं जब जाना दूर होता है। इसलिए हमारे उस वेला को कहा गया ब्रह्म मुहूर्त। एक सज्जन बोले, जब जगो तभी ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म तो सर्वत्र है, सब जगह है, ये सवेरे जगने का। और इस जमाने में कौन मानेगा ये बात है? तो हमने कहा कि भैया हमें तो इसी जमाने में ये ब्रह्म मुहूर्त की महिमा समझ में आई। और सचमुच अपने साथ घटी घटना बताऊं, उन दिनों ये मोबाइल फोन तो चले नहीं थे, एसटीडी बूथ होते थे कहीं कहीं। तो हमें जरूरी बात करनी थी, रात को 9 बजे गए, 10 बजे तक लगातार वो नंबर डायल करते रहे। उधर से आवाज आती थी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद नंबर डायल करें। अब थोड़ी देर बाद माने कितनी देर बाद? अंत में वो दुकानदार बोला, महाराज लगेगा नहीं नंबर। हमने कहा सवेरे 7 बजे चला जाएगा आदमी, जरूरी बात करनी है। बोला आप 5 बजे आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, यही घर है हमारा, आपके लिए दरवाजा खुला। तो जरूरी बात करनी थी। सवेरे सवेरे हम 4:30 बजे ही पहुंच गए, वो तैयार था। और एक बार डायल किया नंबर, तुरंत लग गया, बात हो गई। हमने कहा कि भैया रात को तो नहीं लगा और अभी तुरंत लग गया, क्यों? सवेरे 4-5 बजे के बीच में आराम से लग गया, रात को 9 बजे नहीं लगा। तो वो बोला कि महाराज रात को लाइनें बिजी होती हैं, इसलिए बहुत मुश्किल होती है, लाइनें व्यस्त होती हैं, इसलिए नंबर नहीं लगता। बोले फिर? बोला सवेरे सवेरे लाइन क्लियर होती है, एक बार ही नंबर डायल करो तो तुरंत लग जाता है। हमें उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त की महिमा समझ में आई कि दिन भर का थका हुआ हैरान परेशान आदमी दुकान में, व्यापार में, व्यवहार में, अब सिर दर्द हो रहा, थका, आराम करना चाहता है। उस समय कोई कहे भगवान का ध्यान करो, नाम जपो, अरे लाइनें बिजी है, नंबर लगेगा नहीं, आराम करो और सवेरे सवेरे जग जाओ, लाइन ऐसी क्लियर मिलेगी। भगवान का स्मरण करके देखना, एक बार में नंबर लग जाएगा।
इसलिए उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म की चर्चा करते हैं, पर एक संत कहते थे जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त जिसने नहीं देखा वो ब्रह्म को नहीं देख सकता, और जिसने ब्रह्मचर्य का जीवन नहीं जिया वह क्या ब्रह्म को देखेगा, क्या ब्रह्म की अनुभूति होगी। इसलिए धरि बट रूप देखते जाइए। और हनुमान जी बट रूप के लिए तो सुग्रीव जी ने कहा, और हनुमान जी क्या रूप लेकर गए? विप्र रूप धरि कपीता